नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार लाइव भारत से। और आज हम आए हुए हैं अपने एटा की, और एटा की ना कहूँ, पूरे विश्व की एक ऐतिहासिक धरोहर जिसे बोलना चाहिए। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा की बिल्डिंग है। और आर्ष गुरुकुल यज्ञ एटा के स्थापना एवं संचालन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह 27, 28, 29 अक्टूबर 2023 को मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में चतुर्वेद पारायण यज्ञ का शुभारंभ 17 सितंबर से हो चुका है। यज्ञ पारायण की पूर्णाहुति 29 अक्टूबर को होगी। इस पारायण यज्ञ में आहुति प्रदान करने के लिए और आर्ष गुरुकुल की विश्व प्रदत्ति यज्ञशाला को देखने के लिए दिल्ली के विकासपुरी स्थित वेदव्यास डीएवी विद्यालय के शिक्षकों का एक दल विद्यालय की प्रधानाचार्य के साथ उनके नेतृत्व में विद्यालय की इंचार्ज श्री दिशा निर्देश और हेम कुमार वाचस्पति जी के संयोजन में शनिवार रविवार 7 अक्टूबर 2023 को गुरुकुल प्रवास पर यज्ञ में सम्मिलित हुआ है। आइए जानते हैं उनके विचार इस यज्ञ तीर्थ क्षेत्र के बारे में और आर्ष पद्धति के बारे में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली से आए हुए मेरे साथ खड़े हैं। आपसे अपना परिचय मैं इनके द्वारा खुद ही लूँगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर हरिदेव शास्त्री हूँ और आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा का स्नातक हूँ। मैं यहाँ 1987 से 1995 तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मैंने शास्त्री यहाँ से किया है और अभी दिल्ली में एक मतलब इंटर कॉलेज के अंदर मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। और हम लोग गुरुकुल का प्रचार प्रसार, आर्य समाज का प्रचार प्रसार हम करते रहते हैं जगह जगह जा कर के। और मेरे साथ में और भी आर्य समाज हौज खास से भी लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर हमारा 17 सितंबर से चतुर्वेद यज्ञ प्रारंभ हुआ है और वो 29 अक्टूबर तक निरंतर चलता रहेगा। और इसके माध्यम से हम सारे संसार को, सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यज्ञ जो है संसार का श्रेष्ठतम कर्म है और व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ के माध्यम से आंतरिक शुद्धि होती है। इसलिए यज्ञ जैसे व्यक्ति भोजन करता है उसी तरह से प्रतिदिन यज्ञ करना भी अत्यंत आवश्यक है। और ये नित्य कर्मों के अंदर यज्ञ आता है। तो इसलिए और उसका जो केंद्र बिंदु है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, उसका जो केंद्र बिंदु है ये आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा है। और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं पढ़ कर के पूरे अपने देश में, विदेशों में जा कर के संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं और यज्ञ का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये सौभाग्य हम सब लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है कि हम आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा में हैं। और बाकी आप इनसे भी विचार ले सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि गुरुकुल के बारे में, ये गुरुकुल की ये धरोहर जो है, हमारी बिल्डिंग है या गुरुकुल जो स्थापना हुई, इसकी कैसे हुई, क्या हुई, इस बारे में कुछ बताएंगे? स्वामी ब्रह्मानंद जी ने यहाँ पर चतुर्वेद पारायण यज्ञ किया था। सबसे पहले 1948 में चतुर्वेद पारायण यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद थोड़ा सा धन बच गया। स्वामी जी ने सोचा कि उस धन का क्या किया जाए, ये धन जो बचा हुआ उसका क्या किया जाए। तो सब लोगों ने विचार दिया कि स्वामी जी यहाँ आप एक गुरुकुल की स्थापना कर सकते हैं। स्वामी जी के सामने समस्या ये थी कि गुरुकुल की स्थापना तो कर दें लेकिन यहाँ उनके पास भूमि नहीं थी। तो उस समय स्वामी जी ने सब लोगों से कहा कि मेरे पास भूमि तो है नहीं। तो आसपास अड़ोस के जो गांव वगैरह हैं, शहर, चतुर्वेदी जी जो हैं रेल मंत्री रहे पहले, उन्होंने काफ़ी यहाँ सहायता की और गुरुकुल को भूमि दान दी। और उसके बाद इस गुरुकुल की स्थापना हुई और आज उसको 75 वर्ष पूरे हो गए। और हीरक जयंती जो समारोह हम मना रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में मना रहे कि हमारे गुरुकुल को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए यही गुरुकुल के बारे में जो जानकारी है। और जैसा मैंने सुना है इस गुरुकुल की ख्याति बहुत दूर दूर तक है और यहाँ के पढ़े हुए स्नातक काफ़ी दूर दूर तक हैं। तो क्या ये सही है? इस बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल सही है। अभी आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के जो HOD हैं वो यहाँ के स्नातक हैं। और अभी भारत सरकार ने
एक हिंदू स्टडीज़ का केंद्र खोला है, उसके डायरेक्टर हैं वो, और वो यहीं के स्नातक हैं। MDU रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक जो है, वहाँ के जो संस्कृत विभाग के HOD हैं वो भी यहीं के हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में आदरणीय कमलेश चौकसी जी, वो वहाँ के डीन थे, अभी रिटायर हुए हैं, और देशों में विदेशों में, और आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश शर्मा जी, वो यहाँ पर देशों में विदेशों में, जाने कितने देशों में वो यहाँ गुरुकुल का और भारतीय संस्कृति का और यज्ञ का प्रचार और प्रसार करके आए। और ऐसे हजारों स्नातक हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। हर स्तर पर यहाँ का स्नातक जुड़ा हुआ है ज़मीन से। तो इसलिए इस गुरुकुल को तो बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त है। यहाँ का जो वेद पाठ था वो विश्व प्रसिद्ध था। वेद पाठ, सस्वर वेद पाठ जो होता है, जटामाला शिखारेखा ध्वजो दंडो रथोगना, 8 जो विकृतियाँ होती हैं, वो यहाँ से वेद पाठी लोग जाया करते थे, मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, और वहाँ जा कर के वेद पाठ करके लोग बताया करते थे। सामगान यहाँ के विद्यार्थी करते थे, जो हम अग्न आया ही बीते ग्रणानो हव्य दाते जो बोलते हैं, उसका सामगान यहाँ के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। और आप चाहेंगे, चाहे दिल्ली की आर्य समाजें हों, चाहे मुंबई की आर्य समाजें हों, चाहे देश की कहीं की भी आर्य समाजें हों, वहाँ जा कर के देखेंगे गुरुकुल एटा से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो परिचित ना हो। थोड़ा कोरोना के समय में यहाँ पे थोड़ा सा समय वैसा आया कि विद्यार्थी बीच में, पिछले 4-5 साल पहले विद्यार्थी खत्म हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुकुल ये नया है, ये 75 वर्ष कंप्लीट कर चुका है। तो इसलिए, और ईश्वर का वरदान है इस गुरुकुल को। स्वामी ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद है, उनकी आत्मा कहीं अगर सुनती होगी कि मैंने जिस वृक्ष को लगाया था वो प्रतिदिन बट वृक्ष बनता चला जा रहा है। और अभी आप देखेंगे इतने काम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह। हमारे ट्रस्ट के जो प्रधान हैं आदरणीय योगराज अरोड़ा जी, दिल्ली के हैं वो, और बहुत बड़े अच्छे उद्योगपति हैं। साकेत के पास में फार्म हाउस है, उन्होंने यहाँ छात्रावास की अभी स्थापना की है, छात्रावास बनाया। ये जो कमरे देख रहे हैं, 75 वर्ष हो चुके हैं इन कमरों को। और इन कमरों के अंदर क्या था, कहीं से पानी टपकता था, कहीं से कुछ होता था, इनको हम सब बनाने में लगे हुए हैं। और हर स्नातक ने यहाँ के ने जी जान लगाया हुआ है, जो स्नातक जितने भी हैं यहाँ के। और केवल किसके लिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनके लिए। क्योंकि आप मुझे देखें, मैं भी यहाँ निःशुल्क पढ़ा। मेरे पिताजी के पास 60 रुपये प्रतिमाह देने के लिए नहीं थे। पिताजी ने 1-1.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मैं 60 रुपये नहीं दे सकता। ये 1988 की बात है। तो पिताजी ने जब हाथ खड़े कर दिए, मैं पढ़ने में अच्छा था, यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आप पढ़ो, हम कहीं से छात्रवृत्ति लाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। और मैं आज इतना समर्थ हो गया कि मैं कहीं भी जाता हूँ संस्था के काम के लिए, अपना पैसा खर्च करके जाता हूँ, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, और संस्था का पूरी तरह सहयोग करता हूँ। और ये सज्जन लोग खड़े हैं, इनके बीच में जाता हूँ और झोली फैला करके सबको कहता हूँ कि यहाँ के लिए छात्रवृत्ति दो। क्योंकि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसान परिवार से हैं, उनसे वो मिनिमम जो शुल्क लिया जाता है, मिनिमम 400-500 रुपये, उससे खर्चा नहीं चल सकता। और भी लोग आते हैं, इतना खर्चा होता है, वो नहीं चल सकता। इसलिए जगह जगह जा कर के हम आर्थिक सहायता भी लेते हैं। और यहाँ दिया हुआ जो दान है वो बिल्कुल सात्विक वृत्ति का, क्योंकि प्रत्यक्ष सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई वस्तु परोक्ष नहीं है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। 8TG के अंदर आता है, ऑडिट होता है हर साल इसका, और यहाँ पर किसी भी तरह से पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आएँ और इसी संस्था के साथ जुड़ें। मान लीजिए मैं सोचता हूँ, मान लीजिए मैं लाखों में सैलरी महीने में लेता हूँ, मैं 10-20 हज़ार रुपये अगर साल में इस गुरुकुल को दे दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये संस्था, जब हम सब लोग सहयोग करेंगे, और भारत में इतना बड़ा गुरुकुल नहीं है, आप देखें 1 किलोमीटर के अंदर संस्था है ये, आप वहाँ से एंट्री की आपने, इतना ही अंदर इधर है। लेकिन ये तो अपने पैर आत्मनिर्भर गुरुकुल था। लेकिन जो कोरोना काल बीच में 3-4 साल का समय आया, उससे स्थिति थोड़ी बिगड़ती चली गई, डगमगा गई। लेकिन अब हम संकल्प ले चुके हैं, अब हम मतलब सब स्नातकों ने, और आप सब समाज के लोगों को, जिनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी दिल्ली हौज खास से हैं, आप आर्य समाज हौज खास की मंत्राणी जी हैं, आप इनके पति हैं गुप्ता जी, आप केंद्रीय विद्यालय से रिटायर प्रिंसिपल हैं,
केंद्रीय विद्यालय में बहुत दिन उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत जानकारी है और आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षा जो पद्धति है, क्योंकि हम जिस शिक्षा पद्धति में पढ़े हैं वो थोड़ी आध्यात्मिक है और जो मॉडर्न एजुकेशन बच्चे पब्लिक स्कूल्स में ले रहे हैं उनका समन्वय कैसे बनाया जाए वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए 20 टीचर बैठे हुए हैं, देखिए वहाँ बैठे हुए हैं 20 टीचर मेरे स्कूल से जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, कोई एसएसटी का है, कोई साइंस का है, कोई मैथ का है। उनको केवल डीएवी से प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके इसीलिए आए कि आप प्राचीन शिक्षा पद्धति को देखिए और अपनी, क्योंकि डीएवी का भी उद्देश्य क्या था, दयानंद एंग्लो, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को जोड़ना। डीएवी का उद्देश्य यही था कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को जोड़ देना और आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु ये है और भौतिकता का केंद्र बिंदु वो है, क्योंकि डीएवी मीन्स दयानंद एंग्लो वैदिक। तो ये प्रचार प्रसार और अब तो संकल्प लिया हर संडे सैटरडे में हमारा यहाँ आना जाना होता है। कुछ 10-20 लोगों को जिनसे हम निवेदन करते, किसी को ज़बरदस्ती हम किसी से नहीं करते, निवेदन करते और उनको दिखाते, अगर ठीक लगता है तो सहायता करें, नहीं लगता है तो कोई। और यहाँ एटीजी के अंदर आता है, यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो इतना मैं गुरुकुल के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका। जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया और आपने बिल्कुल अपील करी है और इसको मैं भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से बोलूँगा कि बिल्कुल आप लोग भी अपना जो दान करते हैं वो आप यहाँ इस गुरुकुल में दे सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छे काम में आपका पैसा लगेगा और आपको भी दिखेगा कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। तो बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सविता कपूर है और मैं केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थी, वहाँ से रिटायर्ड हूँ और मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ाती थी, उसके बाद प्राचार्य बनी और अब मैं आर्य समाज से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हूँ। हालांकि आपको आश्चर्य होगा, मेरी शादी हुई थी 1973 में, आर्य समाज मंदिर अनारकली दिल्ली, उसमें हुई थी। तो मेरा परिवार भी आर्य परिवार है और इस हौस खास के सत्संग से मैं जुड़ी हूँ और मैं वहाँ पे कोषाध्यक्ष हूँ और मुझे गुरुकुल संस्कृति से इतनी मेरी इन पे श्रद्धा है। ये निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं और गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पढ़कर बहुत आगे बढ़ रहा है। उसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। एक हमारे यहाँ और आते हैं, धर्मेंद्र शास्त्री जी, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर हैं और इतना जो भी उन्होंने पढ़ाई की गुरुकुल से ही की और इतना आगे बढ़े। और अब मुझे जानकर ये प्रसन्नता है कि गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस ये भी पढ़ाने लगे हैं, जिससे बच्चे आज की शिक्षा में आज के युग से जुड़ें, उनको ये ना लगे कि हम इन चीज़ों में पीछे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुकुल की और इसीलिए जब शास्त्री जी ने हमें बताया तो हम सब वहाँ से इतनी दिल्ली से आए, आज सुबह वहाँ से चले और हम भी मैं अपने 2 बच्चे मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ और उन बच्चों की एजुकेशन मैं स्पॉन्सर करूँगी। उनकी एजुकेशन का जो खर्च होगा वो मैं लूँगी, बाकी जो हमसे हो सकेगा वो तो करते ही रहेंगे, वो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी संस्कृति, हमारा वैदिक ज्ञान इतना कुछ है जिसको हमारे बच्चे सीखें। आज हम चांद पे पहुँचे हैं तो ये हमारे वेदों का ही ज्ञान है जिसने हमें वहाँ पहुँचाया। आपको पता होगा जो हमारे साइंटिस्ट, जो इसरो के डायरेक्टर हैं श्री सोमनाथ जी, वो इतने वेदों से जुड़े हुए हैं और वो हर मंदिर जाते हैं और यही कहते हैं कि ये विद्या हमें वेदों से मिली। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति थे, रोज़ गीता पाठ करते थे। मुस्लिम थे लेकिन नहीं, वो उनको इतनी श्रद्धा थी इसमें। तो हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब में जो ज्ञान है उसी का फ़ायदा आज विश्व भर में लोग उठा रहे हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में। और हम इतनी उन्नति जो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये उसी की देन है।
जी, बहुत बढ़िया। आपने जो बताया उसमें मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगीं कि गुरुकुल में केवल आध्यात्मिक पढ़ाई शिक्षा नहीं होती है, यहाँ आधुनिक शिक्षा भी होती है। तो जी, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ 6 नंबर रूम है, अभी सारी टीचर्स वहीं रुकी हुई हैं हमारे स्कूल की। वहाँ पे कम से कम 25 कंप्यूटर हैं और 25 कंप्यूटर बच्चों के लिए ही वहाँ लगाए गए हैं। वो बच्चे आज देखिए, मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरे टाइम पे कंप्यूटर नहीं था। क्या प्रॉब्लम आती थी? ऑनलाइन पीडीएफ बनानी है, ऑनलाइन लेसन प्रेजेंट करना है और लेसन प्रेजेंट करके मतलब देना है, एक्शन प्लान बनानी है। ये समस्या हम लोगों के सामने आती थी और हम लोग उनका सामना करते थे, हमें मुश्किल होती थी। लॉकडाउन में हम लोगों ने 2-3 साल में वो सारा का सारा सीखा, लेकिन अब वो जो कमियां हमारे टाइम पे रहीं, हम सोसाइटी में देख रहे हैं, वो हमारे टाइम पे जो कमियां रहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये कमियां ना सहन करनी पड़े। और देखो, यहाँ बच्चों में कोई मेरा बच्चा नहीं है, ये भावना जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो भी बच्चा आ रहा है वो हमारा भाई है या बच्चों के समान है, चाहे वो कहीं का आ रहा है। या कोई जाति और धर्म और उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये फलानी जाति का है या उस जाति का है, बस मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य की जाति होनी चाहिए। यहाँ कोई भी आकर के एडमिशन ले सकता है और हम उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। टाइम टू टाइम आते हैं, ऑनलाइन दिल्ली से ऑनलाइन क्लासेज भी यहाँ लोग लेते हैं। यहाँ कंप्यूटर रूम में व्यवस्था है, जैसे यहाँ भी क्या था, बीच में सैलरी बहुत ज़्यादा दे नहीं पाते थे, टीचर नहीं रख पाए। ऑनलाइन जो टीचर्स वहाँ ऑलरेडी प्रोफेसर हैं और जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेज ली, टीवी लगाया हुआ, बच्चे नीचे बैठते थे और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता था। तो हम लोग पूरी तरह से जी जान से लगे हुए हैं इस गुरुकुल के लिए, क्योंकि हम निःशुल्क पढ़ें तो जो बच्चे और भी पढ़ रहे हैं उनको भी किसी तरह की कोई कमी ना रहे और बच्चे निश्चिंत। तो दूसरा मैं आपको एक और बात हूँ, हमारे सामने क्या दिक्कत थी, हम दूध बाहर से लाया करते थे। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी स्पष्ट बात बता रहा हूँ, जब तक जेब में पैसा होते था हम लोग आधा लीटर दूध लाया कर, जिस दिन पैसे खर्च हो जाते थे उस दिन से दूध बंद हो जाया करता था। वो व्यवस्था भी बच्चों के लिए गौशाला में हम लोग करने वाले हैं कि जो बच्चे हैं उनको निरंतर दूध मिलता रहे, कोई खरीद के ना लाए, यहाँ दूध की व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे हम अच्छे मन से पुरुषार्थ कर रहे हैं और मुझे लगता है जो लोग अच्छे मन से पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर निश्चित रूप से उनका साथ देता है। तो सफलता भी मिल रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी कहता हूँ, मुझे पूरी सफलता प्राप्त होती है, सब लोगों का सहयोग मिलता है और इसलिए बार बार यहाँ आते हैं। इन टीचर्स ने भी हमारी आर्थिक रूप से बहुत सहायता की, मतलब अर्थ के रूप में भी हमें पैसा दिया, वैसे भी हमें बहुत सपोर्ट मिला इनका। प्रिंसिपल मैडम हमारी डीएवी विद्यालय विकासपुरी शालिनी अरोड़ा प्रिंसिपल है वहाँ की, और उन्होंने भी ये कहा कि शास्त्री जी आप टीचर्स को ले जाओ, ये देख के आएंगी, इनको अच्छा लगेगा, फिर दूसरा दल फिर सैटरडे संडे को जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। और अभी आपने जो बताया था, तो एक तो आपने बताया था कि किस तरह से आध्यात्मिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का समावेश यहाँ पे होता है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। दूसरा आपने एक पॉइंट मुझे दिया कि आपने जो बताया कि 2 बच्चे हमने अडॉप्ट किए हैं जिनकी पढ़ाई आप अपना उनकी पढ़ाई का जो भार है वो आप लेंगी, उठाएंगी। तो बिल्कुल मैं शहर के तमाम लोगों से अपील करूंगा और बाहर के लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि वो लोग भी यहाँ आकर के अपना पैसा सदुपयोग में लगा सकते हैं, अच्छे काम में ला सकते हैं और वो लोग भी इस तरीके से हाथ बढ़ा सकते हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई का बोझ उठा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। मेरे साथ तो आगे और भी आइए आइए आप मैम आइए, आपसे भी जानते हैं आपके क्या विचार हैं। आइए प्लीज़। जी जी प्रणाम, मैं रीना गुप्ता, मैं दिल्ली से आई हूँ और आर्य समाज हौस खास में मैं एक पद पे आसीन हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुकुल हैं तो हमारी सभ्यता संस्कार जीवित हैं। इन्हीं ने जो हमारी ये चारों वेद हैं, इन्हीं की वजह से बचे हुए हैं, इसमें पढ़ाया जाता है तो ये हमारे आगे फैलेंगे, बच्चों को इसी से नॉलेज मिलेगी। जो आप जितने भी वेद पढ़ते हैं उसमें कोई ये नहीं है कि आपकी सिर्फ पुरानी बातें हैं, उसमें मॉडर्नाइजेशन है। अब कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, जीरो का आविष्कार किसने किया? हमारे हिंदू धर्म ने किया। तब तो कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, तब यही एजुकेशन थी और इसी से हमारे सारे आविष्कार हुए हैं।
और आज अगर हम वेदों को पढ़ेंगे, अपने वेदों के बारे में जानेंगे, आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी हमें पता चलेगा। और ये वेद हमें कहाँ से पढ़ने को मिल रहे हैं? गुरुकुल से जो विद्यार्थी निकल रहे हैं उनको क्लियर एकदम उनकी जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है और जो बोलने का तरीका है वो इतना क्लियर उनको पढ़ाया जाता है। वो अभी हमारे मॉडर्न उसमें इतना एजुकेशन में नहीं है। जो ज़रूरी है कि गुरुकुल से मिले, और गुरुकुल होंगे तो हमारे संस्कार बचेंगे। मैं तो यही कहती हूँ, ये हमारे मतलब हमारे समाज के स्तंभ हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं बच्चे। मैं तो जी यही कहूँगी। जी, बहुत बढ़िया। गुरुकुल होंगे तो हमारा समाज बचेगा। समाज बचेगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा स्लोगन दिया। तो इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं कुछ मातृशक्ति, तो आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में। मैम प्लीज़। गुरुकुल में हम कल यहाँ पहुँचे और हमने जब देखा तो यहाँ हमें समझ में आया कि हिंदू पद्धति के परंपराओं का किस तरह से निर्वहन बच्चों द्वारा करवाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो आसपास के गांव देहात से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फॉर लाइफ लॉन्ग। दैट इज़ आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड अटेम्प्ट। थैंक यू। हमने यहाँ पर आकर बच्चों को देखा, बच्चे इतने डिसिप्लिन में हैं। बच्चों को अपने आप में ये पता चलता है कि हमने सुबह उठना है और हमने ये सारे काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो अपने आप हवन किया। ये हम चाहते हैं कि संस्कृति जो है वो पूरे हमारे देश में स्प्रेड हो अच्छी तरह से, और बच्चे भी इन बच्चों को देखें और यहाँ पर आकर सीखें। हमने बचपन में गुरुकुल के बारे में पढ़ा था। हमने सुना था कि विद्यार्थी जीवन लोहे के चने चबाने के समान होता है। उसका कुछ अंश हमें यहाँ नज़र आया, और बच्चों में वो इतना डिसिप्लिन नज़र आया। उन्हें पता है कि हमें क्या क्या काम खुद करने हैं गुरु की सेवा के लिए, तो चाहे अपने निर्वहन के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़े होकर हमारा आशीर्वाद है कि वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। धन्यवाद। गुरुकुल का जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये एक्चुअली अपना इंडिया का ही एजुकेशन सिस्टम है, भारत का है। पुराने ज़माने से जो भी हमने अचीव किया है वो गुरुकुल से ही आया है। और जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है और इसमें बहुत ही फ़र्क है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे जो गरीब परिवारों से आ रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, और सारे लाइफ स्किल्स जो है वो सब सीख रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से, और प्लस जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इसको बचा के रखा हुआ है गुरुकुल परंपरा ने, गुरु शिष्य परंपरा ने। धन्यवाद। गुरुकुल में जैसा कि मैंने देखा कि जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते वो हो रही हैं। सुबह बच्चे 4:30 बजे उठ गए, तो मैं अभी यही सोच रही थी कि मैंने कहा, अरे दिल्ली में तो अभी सब तक बच्चे सो ही रहे होंगे, उनको उठाना बहुत मुश्किल है। और जो काम हम शायद स्वयं भी नहीं करते वो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने जैसे हमारे इतना सेवा की, और बहुत विनम्र भाव से आपको कुछ चाहिए, और वैसे मतलब बहुत अच्छा, उनका अनुशासन बहुत अच्छा है, उनका संयम बहुत अच्छा है। उनको इस तरह से संयम में ढाला जा रहा है। जैसे मैंने देखा कि खाने पीने में भी उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, और बच्चों में फुर्ती बहुत है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट लगे। लाइक ऐसा नहीं लगा कि वो जैसे इतनी दूर है। आजकल की आधुनिक जो शिक्षा, जो हम सोचते हैं कि शहरों में बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उस हिसाब से बच्चे दे आर क्वाइट अलर्ट। उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा है। एंड जो क्रेडिट है वो सारा गुरुकुल को ही जाता है। तो बहुत गुरुकुल के लिए भी, यहाँ के आचार्यों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और बच्चों के लिए बहुत सारे आशीष। धन्यवाद। मैम आपकी क्या थॉट? गुरुकुल की संरचना जो हमारे लिए नई नहीं है, प्राचीन काल से, चाहे हम कृष्ण देखें, कृष्ण सुदामा गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे पब्लिक स्कूल्स इनका आ रहा है, ये समाप्त होता जा रहा है। परंतु अब हमें चाहिए, क्योंकि जो मूल्य हमें इन गुरुकुलों से प्राप्त हो रहे हैं, प्रेम है, सद्भावना है, देशभक्ति है, पर्यावरण के प्रति, वो हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। और बच्चों को चाहिए शिक्षा के साथ साथ ये गुण भी यहाँ से आत्मसात करें। धन्यवाद। तो हम लोगों ने जाने कि क्या विचार हैं लोगों के गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में, गुरुकुल के बारे में। मैं अमित कुमार, लाइव भारत से।